ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त जयंती का समारोह। एक सन्यासी था जो शहर से दूर किसी एकांत जगह पर रहा करता था। उसे चिड़ियों की चहचहाहट, उनका फुदकना, उनका उड़ना काफ़ी अच्छा लगता था। वह चिड़ियों से बहुत प्यार करता था। उसी के इलाके में एक बहेलिया भी रहता था जो चिड़ियों को चारा देकर जाल में फंसाया करता था। चिड़ियों को फंसाता हुआ देखकर इस सन्यासी को बड़ा दुख होता था। वह बार बार चिड़ियों को कभी पत्थर फेंककर तो कभी आवाज देकर जाल के निकट आने से रोकता था, पर इसके बावजूद चारा के लालच में चिड़ियां आती थीं और जाल में फंस जाती थीं और बहेलिया सभी फंसी चिड़ियों को बटोरकर ले जाता था। वह सन्यासी मन ही मन सोचने लगता है कि मैं किस प्रकार से इन चिड़ियों को समझाऊं कि वे चारा के लालच में न पड़ें और जाल में फंसने से बचें। और तब उसके दिमाग में एक सोच आता है और वह कहता है, काश यदि मैं खुद एक चिड़िया बन पाता तो मैं उड़कर उनके पास जाता, उनके साथ रहता और इन्हें इस जाल के बारे में समझाता और तब जरूर वे मेरी बातों को समझ पाते और जाल में फंसने से बच जाते। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, आज हम कुछ इसी प्रकार की घटना को याद करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। यह जन्म पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता, इस दुनिया को बचाने वाले, हम साधारण मनुष्यों के रूप में धारण कर हमारे बीच जन्म लेते हैं और हमारे बीच रहने आते हैं। आज चलिए हम जरा इस रहस्य पर गौर करें कि आखिर क्यों ईश्वर हम मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे बीच जन्म लेते हैं। ईश्वर के मनुष्य बनने का कारण है हमारे प्रति उनका असीम प्यार, उनका प्रेम। वे हमें प्यार करते हैं और इस प्यार को हमें समझाने के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे बीच भेजते हैं। तो क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू बहाकर उस प्यार का इजहार करते हैं। वे क्रूस पर अपना प्राण देते हैं जिससे कि हम ईश्वर से दूर न चले जाएं, लेकिन उनके प्रेम में हमेशा बने रहें। यीशु ख्रिस्त हम में से प्रत्येक जन के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हो ना हो, हम एक पापमय जीवन जी रहे हैं, ईश्वर से दूर चले गए हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं। हम जिस किसी भी तरह का जीवन क्यों ना जी रहे हो, हमें याद करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमें उसी दशा में खोजने एवं बचाने के लिए एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं। हमारा पापमय जीवन ईश्वर के प्यार को हमारे लिए कम नहीं करता है। वे हमेशा
हमें प्यार करते हैं, लेकिन वे यह नहीं चाहते हैं कि हम उसी प्रकार पापमय जीवन में आगे बढ़ते जाएं। वे चाहते हैं कि हम पापमय जीवन को त्याग दें, छोड़ दें और उनकी तरह पवित्र एवं प्रेम का जीवन जिएं। वे जिस तरह हमें प्यार करते हैं, हम भी उन्हें एवं एक दूसरे को उसी तरह प्यार करें। इसी प्यार के संदेश को सुनाने के लिए ईश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करता है। और दूसरा कारण यह भी है, ईश्वर मनुष्य बनते हैं जिससे कि हम मनुष्य एक ईश्वरीय जीवन जी सकें। वे हमारे बीच जन्म लेते हैं जिससे कि हम उनका अनुसरण कर अपने जीवन को ईश्वर की तरह पवित्र बना सकें। आज हो सकता है हम एक दूसरे से बैर करते हों, ईर्ष्या करते हों, घृणा करते हों, एक दूसरे को तुच्छ समझते हों और इस तरह से अपना संबंध एक दूसरे के साथ तोड़ दिए हों। तो आज यीशु ख्रीस्त हमारे लिए प्रेम का संदेश लेकर आ रहे हैं। हम अपने इस तरह जीवन को सुधारें, क्योंकि यह ईश्वर का जीवन नहीं है। हम याद रखें कि ईश्वर मनुष्य बने जिससे कि हम मनुष्य ईश्वर की तरह जीवन जिए। और ईश्वर का जीवन प्रेम का जीवन है, नम्रता का जीवन है, मेल मिलाप का जीवन है, एक दूसरे के साथ हंसने और आनंद मनाने का जीवन है, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां, अपने दुख दर्द बांटने का जीवन है। और ईश्वर इतने दिनों तक नबियों के द्वारा यह पवित्र एवं प्रेममय जीवन की शिक्षा देते थे, पर आज वे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें ये शिक्षा देने के लिए स्वयं हमारे बीच एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं। एक छोटी सी घटना है। एक व्यापारी था, वह किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। इसी बीच एक दिन उसके घर में आग लग जाती है। आग देखकर उसके पड़ोसी घबरा जाते हैं और इस व्यापारी को फोन कर कहते हैं, सर आग लग गई है। व्यापारी जवाब देता है, आग लग गई है तो उससे मुझे क्या। पड़ोसी फिर चिंतित होकर कहते हैं, सर ये आग आपके घर में लगी है। व्यापारी चिढ़कर जवाब देता है, यदि आग मेरे घर में लगी है तो उससे तुम्हें क्या। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है हम भी उस व्यापारी की तरह आज कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे बीच रहने के लिए इस धरती पर जन्म लिए, लेकिन उससे मुझे क्या या इससे आपको क्या। यीशु ख्रीस्त के इस दुनिया में आने से मेरा क्या लेना देना है। यदि हम यीशु ख्रीस्त के आने का महत्व को समझें तो यह जन्म पर्व हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसके महत्व को नहीं समझते हैं तो यह जन्म पर्व हमारे लिए व्यर्थ होगा। यह हर साल हमारे जीवन में आता है, हर साल हम यह त्योहार मनाते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाता है। यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आते हैं ईश्वर के
असीम प्यार को प्रकट करने के लिए ईश्वर मनुष्य बनते हैं, जिससे कि हम मनुष्य ईश्वर की तरह अपने जीवन को पवित्र एवं प्रेमपूर्ण बनाएं। अतः यह जन्म पर्व हमारे लिए तब भी कोई अर्थ रखेगा जब हम ईश्वर के इस असीम प्यार को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मिस्सा बलिदान, प्रार्थना एवं बाइबल अध्ययन द्वारा इस प्रेम में हम बढ़ते जाते हैं एवं अपने बात व्यवहार, चाल चलन, अपने कार्यों के द्वारा इस प्यार को हम एक दूसरे के लिए प्रकट करते हैं। अतः आज चलिए हम बालक यीशु के माध्यम से हम प्रार्थना करें कि बालक यीशु हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस में खुशियां लाएं। वो हमें इस जन्म पर्व के महत्व को समझने की बुद्धि एवं उसके अनुसार एक नए पवित्र एवं प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, जिससे कि हम इस जन्म पर्व की खुशी को न केवल हम मनाएं, लेकिन इस खुशी को हम एक दूसरे के बीच में बांटें और आनंद पूर्वक सामुदायिक तौर से एक दूसरे के साथ हम इस जन्म पर्व की खुशी को, आनंद को हम एक दूसरे को दे सकें। आमीन।